Good morning everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDTM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का मेरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ फैशन थर्ड, कोड CD303 थ्योरी। ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 7 फैब्रिक डिज़ाइन और सब यूनिट है 7.2 कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिव्स। इस वीडियो का हमारा सबसे पहला स्लाइड है कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिव्स। इसमें हम अरेंजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोटिव्स इन अ पैटर्न और कौन कौन से प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिव्स पढ़ने से पहले हमने पिछली वाली स्लाइड में ये देखा था या पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि मोटिव्स कितने प्रकार के होते हैं। मोटिव्स 4 प्रकार के होते हैं और जिसे हम डिज़ाइन शैली के अनुसार हमने उन्हें वर्गीकृत किया गया था, यानी कि क्लासिफाई किया गया था। पहला था हमारा ज्योमेट्रिकल मोटिव, जो कि ज्योमेट्री के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे कि सीधी रेखाएं यानी वर्टिकल लाइंस, चेक्स, प्लेट्स, डॉट्स, सर्कल्स आदि। सेकंड है हमारा रियलिस्टिक मोटिव था, जो कि जिसे हम वास्तविक मोटिव्स भी कहते हैं, यथार्थवादी होते हैं और स्वाभाविक मोटिव्स होते हैं। ये त्रि-आयाम उत्पन्न करते हैं और जिनमें हम समतल सतह पर 3D इफेक्ट को देख सकते हैं। थर्ड था हमारा स्टाइलाइज्ड मोटिव, जिसे हम अस्वाभाविक मोटिव्स भी बोलते हैं और इसे शैली अनुरूप मोटिव भी कहा जाता है। फोर्थ मोटिव था हमारा एब्स्ट्रैक्ट, जो एक निराकार मोटिव होता है और ये मोटिव्स इनका कोई आकार नहीं होता है और इन्हें समझना भी बहुत अधिक कठिन होता है, परंतु ये समतल सतह पर एक रुचि बना के रखते हैं। अब हम सबसे पहले अरेंजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोटिव्स इन अ पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न में विभिन्न प्रकार के नमूनों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। जब हम विभिन्न प्रकार के मोटिव्स को वस्त्र पर संयोजित करते हैं तो वह एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। उनका आकार और माप में एक रूपता तथा सामंजस्य होना आवश्यक है। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि वह एक जैसे प्रतीत हो, अन्यथा उनमें मोनोटोनी या एकरसता उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए कुछ विभिन्नताएं और समानताएं जो हैं वो पैटर्न के अरेंजमेंट में क्या करती हैं, रुचि उत्पन्न करती हैं तथा असंबंधित आकार और माप सामंजस्य को तोड़ देते हैं। जब कई प्रकार के मोटिव्स को मिलाया जाता है तो उनके मध्य सामंजस्य होना डिज़ाइन या नमूने को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है तथा आकार और माप अन्य को डोमिनेट करता है या उसको प्रभुत्व करता है तथा अन्य मोटिव उसके अधीनस्थ होते हैं, यानी कि उसके सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के मोटिव्स में सामंजस्य हम उज्ज्वल, द्युतिमान एवं तीव्र रंगों के प्रयोग से भी कर सकते हैं और ये संभव भी है। इसमें आधार वस्त्र के रंग के विपरीत अथवा उसके विरोध में रंग होने से मोटिव को बल या प्रमुखता प्रदान की जाती है। यदि दोनों में विभिन्नता में अंतर कम है तो दोनों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है।
इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है कि हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं या कौन कौन से सिद्धांतों को का हमको मोटिव्स के कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट में हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार के हैं। पहला है बैलेंस यानी कि संतुलन। दूसरा है हार्मनी, जिसे सामंजस्य कहा जाता है। यूनिटी, एकरूपता। एम्फेसिस यानी कि बल। और फिफ्थ है प्रपोर्शन यानी कि अनुपात। नेक्स्ट स्लाइड में हम पैटर्न एंड पैटर्न अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम टाइप्स ऑफ पैटर्न, जिसे हम प्लेसमेंट और मोटिव के अरेंजमेंट के अनुसार क्लासिफाई करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल पैटर्न एंड फॉर्मल पैटर्न। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक पैटर्न और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक पैटर्न। पैटर्न का निर्माण ओवरऑल डिज़ाइन में मोटिव के अरेंजमेंट से संभव होता है। फॉर्मल में मोटिव्स का नियमित विधि के द्वारा रिपीटिशन या दोहराव होता है, और इनफॉर्मल में मोटिव का इर्रेगुलर अर्थात अनियमित स्थापन किया जाता है। जब मोटिव्स को आधार वस्त्र पर प्लेस किया जाता है तो आधार वस्त्र नेगेटिव स्पेस कहलाता है, यानी नकारात्मक स्थान कहलाता है, और मोटिव्स जो होते हैं वो पॉजिटिव स्पेस कहलाते हैं, यानी कि सकारात्मक स्थान कहलाता है। बैकग्राउंड या आधार वस्त्र या क्षेत्र में मोटिव का जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, चाहे अरेंजमेंट आपका फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो। आधार वस्त्र का मोटिव से कम या अधिक होना रुचि प्रदान करता है। जब बैकग्राउंड एरिया यानी कि क्षेत्र मोटिव एरिया से अधिक होता है तो डिज़ाइन को मजबूती प्रदान करता है, और यदि बैकग्राउंड एरिया मोटिव के आकार से अत्यधिक बड़ा होता है तो मोटिव अपना जो महत्व होता है वो खो देता है, और अत्यधिक कम होने से जो मोटिव्स होते हैं वो भीड़ जैसे प्रतीत होते हैं, मीन्स दे आर मोर क्राउडेड इन दैट एरिया। और डिज़ाइन में एक मोटिव डोमिनेट नहीं हो पाता है, तो समान विभाजन से विभिन्नताओं में कमी और दिखने में अरुचि का प्रभाव उत्पन्न करती है। तो पैटर्न की जो व्यवस्था में गति और लय होना अति आवश्यक है। मोटिव्स पैटर्न में अधिक ना हो, अन्यथा आंखों में थकान महसूस होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम फैब्रिक डिज़ाइंस रिलेटेड टू गारमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। जब हमारा फैब्रिक डिज़ाइन तैयार हो जाता है और जब हम इससे परिधान का निर्माण करते हैं तो किस प्रकार से फैब्रिक डिज़ाइन प्रभावित होता है, इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है कट, यानी कि जब हम वस्त्र को काटते हैं तो वो फैब्रिक डिज़ाइन को किस तरह से प्रभावित करता है। सेकंड है डार्ट्स, और थर्ड है सीम। पैटर्न वस्त्र का परिधान निर्माण में ध्यानपूर्वक प्रयोग किया जाता है। परिधान के डिज़ाइन और कट में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि वस्त्र प्लेट डिज़ाइंस का है तो उसका प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अनमैच सीम्स और अधिक सीम्स प्लेट्स मोटिव्स की कंटिन्यूटी को तोड़ देते हैं। डार्ट्स का प्रयोग भी बॉडिस में वस्त्र डिज़ाइन को तोड़कर
विभिन्न प्रकार के क्या करता है, कोण बनाता है, यानी कि जिसे हम एंगल्स का निर्माण करता है। और जो कर्व्ड सीम्स होती हैं, जैसे कि प्रिंसेस लाइन है, वो क्या करती है, डिज़ाइन के स्वरूप को बिगाड़ देती है। कुछ मोटिव्स उन जिनकी शेप, साइज और स्पेसिंग जो होती है वो कंटिन्यूटी चाहती है, जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली वो क्या होता है, मैच करने चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि इस प्रकार के जो वस्त्र डिज़ाइन होते हैं वो कई प्रकार की सीम्स के द्वारा टूट जाती है। जैसे कि रियलिस्टिक मोटिव्स का जो हम परिधान में जब हम प्रयोग करते हैं तो वो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि रियलिस्टिक मोटिव्स जो हैं वो 3D इफेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी समतल एरिया में। तो हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि रियलिस्टिक मोटिव जो होते हैं वो इनफॉर्मली एक तो अरेंज्ड होते हैं, यानी कि वो अनौपचारिक रूप से व्यवस्थित होते हैं किसी भी वस्त्र पर। इसलिए हम शरीर पर इसका जो प्लेसमेंट है, सबसे अधिक उसका महत्व क्या है और कैसे रखना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो शरीर पे हम जब मोटिव जैसे कि फूलों का खिलना आदि जो है वो हमें बस्ट लाइन पर प्लेस, अगर यदि हम उस पर बस्ट लाइन पे कर देते हैं तो शरीर के उस हिस्से पर जो है उसका एम्फेसिस होना वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और यदि परिधान की रेखाएं अधिक महत्व रखती हैं तो हमें प्लेन वस्त्र के साथ प्रिंटेड वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। और यदि वस्त्र डिज़ाइन महत्व रखता है तो परिधान रेखाओं को साधारण रखें, और यदि दोनों महत्व रखते हैं तो हमें डिज़ाइन संयोजन पूर्ण रूप से हमारा प्रभावित होगा। थैंक यू।